पहाड़ों से छेड़छाड़ पड़ गई महंगी। धस रहे जोशीमठ का दर्द सुनिए। दरार, दहशत और दर्द। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ में आकांक्षा राजपूत। और सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त यही है, जोशीमठ पहुंचे हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। यहां प्रभावित मकानों का सीएम ने दौरा किया है। भू धसाव से जुड़ी सीएम ने जानकारी। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ली है। प्रभावित परिवारों से भी सीएम धामी ने मुलाकात की है। उनसे जो उनकी परेशानी है उनके बारे में बातचीत की सीएम धामी ने। तस्वीरें आपके सामने है। प्रभावित मकानों का जायजा लेते हुए सीएम धामी जो भू धसाव यहां पर हुआ है इस बारे में जानकारी लेते हुए, हालांकि सीएम धामी की तरफ से कहा गया है कि हर संभव सहायता लोगों की जाएगी। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पहली प्राथमिकता है सरकार की। अगर ऐसी जरूरत पड़ती है, यहां से लोगों को शिफ्ट किया जाना है, तो ऐसे में उनकी व्यवस्था कहां पर करनी है, वो जगह को लेकर भी विचार चल रहा है। आखिरकार इस हालात के पीछे की वजह क्या है, ये भी जानने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 500 से ज्यादा मकान हैं जिनमें दरारें आ चुकी हैं, जिनमें खतरा बढ़ गया है। हालांकि निरीक्षण के बाद सीएम धामी ने कहा है हम हालात का जायजा ले रहे हैं, लोगों का बचाव पहली प्राथमिकता है। भू धसाव पर हमारी सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाना पहली प्राथमिकता है, ये कहते हुए सीएम धामी शहर को संरक्षित रखने पर भी फोकस है, क्योंकि इस शहर का पौराणिक महत्व भी है। और इस बात का जिक्र सीएम धामी ने अपने बयान में भी किया, ये कहते हुए सीएम धामी कि लोगों को यहां से सुरक्षित जगह पर पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता है। अभी जो तात्कालिक चीज़ें हैं उनको ठीक दिशा में जाएं, लोगों को बचाव हो, लोगों की ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर मिलें। उसके बाद ये शहर पूरी तरह से संरक्षित रहे, पूरी तरह से बचा रहे। उसके लिए भी जैसे यहाँ का ड्रेनेज है, यहाँ की सीवर लाइन है, यहाँ की अन्य व्यवस्थाएं हैं, रोपवे का काम भी चूँकि यहाँ पर चलता है होली के लिए, वह भी ठीक प्रकार से चले और मानसून से पहले सारी जो हमारे काम हैं वो पूरे हो जाएं। उस पर पूरी तरह से हमारा फोकस यही है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं जोशीमठ से। विशाल का रुख करते हैं। विशाल, अभी आप सीएम धामी से बात भी कर रहे थे, इस बात का जिक्र करते हुए कि यहां पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना पहली प्राथमिकता है, यहां कोई दिक्कत ना हो, लोगों को जो इस वक्त प्रभावित है उनकी हर संभव सहायता की जाए, इस बात का जिक्र करते हुए सीएम धामी अपने बयान में। देखिए, बिल्कुल पुष्कर धामी ने जी न्यूज के सवाल पर यह बताया है कि हमने उनसे सवाल पूछा कि क्या तपोवन का टनल यह जिम्मेदार है मौजूदा संकट के लिए, तो फिलहाल उन्होंने कहा इस मामले की जांच चल रही है। लेकिन पुष्कर धामी का बड़ा बयान यह आया है कि जोशीमठ में सभी निर्माण कार्य बंद करा दिए गए हैं अगले आदेश तक, यानी जोशीमठ में अगले आदेश तक कोई निर्माण कार्य नहीं हो पाएगा, किसी भी प्रकार का यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चल पाएगा। इसके अलावा जो विशेषज्ञों की टीम है उसकी रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे मामले पर पुष्कर धामी बताएंगे कि कारण क्या है, उन्होंने ऐसा कहा है। और दूसरी चीज, जो लोग यहां पर सेंसिटिव जोन में हैं, जिनके घरों में ज्यादा दरारें आ गई हैं, उनको सबसे पहले सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता बता रहे हैं पुष्कर धामी। इसके अलावा कई और क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए जहां पर मैं मौजूद हूं यह भी बहुत ज्यादा प्रभावित इलाका है। पूरे ये होटल की दीवार, बाउंड्री, यहां पर दरार आपको दिखाई पड़ेगी। इन सभी इलाकों का पुष्कर धामी ने दौरा किया है, अधिकारियों को दिशा निर्देशित करते हुए भी नजर आए। और
यहाँ पर होटल्स भी खाली किए जा रहे हैं, जो 2 होटल है, माउंट व्यू और मलारी इन। इसके अलावा पुष्कर धामी आप देखिए यहाँ से रवाना हो गए अगली लोकेशन के लिए। कुछ और जगहों पर वो जा रहे हैं जहां पर निरीक्षण करेंगे, मौजूदा हालात की स्थिति जानेंगे कि अभी जोशीमठ को बचाने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि पुष्कर धामी ने बताया कि यह बहुत महत्वपूर्ण शहर है जोशीमठ, न सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, बल्कि सामरिक दृष्टि से बहुत ज्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव कोशिश यहां पर उनकी तरफ से की जाएगी, ऐसा उन्होंने बताया है। और फिलहाल लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है पुष्कर धामी के मुताबिक। ठीक है विशाल, लेकिन अभी क्या जानकारी सामने आ रही है इसको लेकर कि कितने लोगों को, कितने परिवारों को यहां से शिफ्ट कर दिया गया है? क्योंकि खबर यह है कि 500 से ज्यादा वो घर हैं जिन पर खतरा बढ़ गया है, लेकिन जिन लोगों को शिफ्ट किया गया, क्या उनके बारे में अभी ये क्लियर हो पाया? ऑफिशियली जानकारी सामने आई कि कितने परिवारों को शिफ्ट किया गया यहां से? देखिए, जिलाधिकारी चमोली हिमांशु खुराना ने जी न्यूज से बातचीत में बताया कि कुल 603 मकानों को चिन्हित किया गया है जिनमें दरारें आई हैं। उसमें से 60 मकान ऐसे हैं जिन्हें रेड जोन में रखा गया है, एक ऐसा जोन जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है। सबसे पहले उन 60 परिवारों को शिफ्ट कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें से 45 परिवारों को अब तक शिफ्ट किया जा चुका है। 15 परिवारों को आज शाम तक शिफ्ट कर दिया जाएगा। बाकी बचे हुए जो परिवार हैं, आकलन के मुताबिक उनको सुरक्षित जगह पर लेकर जाया जाएगा, क्योंकि कुछ मकानों में हल्की दरारें हैं, तो उसको आकलन करने के बाद उनकी शिफ्टिंग पर निर्णय यहां पर लिया जाएगा। जिलाधिकारी चमोली हिमांशु खुराना ने यह भी जानकारी दी है कि जिन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है उन्हें किराए के तौर पर 4000 रुपए प्रति महीने भी दिए जाएंगे, और इसका एक सिफारिश उन्होंने देहरादून में भेज दी है उत्तराखंड सरकार के पास। शासन को स्वीकृत होने के बाद लोगों को 4000 रुपए प्रति माह दिया भी जाएगा, लेकिन फिलहाल 45 परिवार शिफ्ट किए गए हैं, 15 परिवार आज शाम तक शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। इसी बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, जोशीमठ को लेकर एसडीआरएफ अलर्ट पर है। जोशीमठ पोस्ट पर जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है, एसडीआरएफ जवानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। हालात को देखते हुए एसडीआरएफ जवान अलर्ट मोड पर है। जोशीमठ पोस्ट पर जवानों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। जोशीमठ को लेकर एसडीआरएफ अलर्ट पर है। बड़ी खबर है इस वक्त, भू दस्ताव के बाद अलर्ट पर है इस वक्त एसडीआरएफ। देखिए, जोशीमठ प्रॉपर में जो एसडीआरएफ की टीम है, जो पोस्ट है, उसको हमने स्ट्रेंथन कर दिया है। वहाँ पर लगभग हमारे 40 से 50 जवान इस वक्त मौजूद हैं, जो निरंतर रात्रि में जिला प्रशासन पुलिस की टीम के साथ भ्रमण पर रहते हैं, और विभिन्न एरियाज जो अफेक्टेड है वहाँ का निरीक्षण भी उनके द्वारा किया गया है। इसके साथ साथ हमारी जोशीमठ के आसपास जो 4-5 पोस्ट हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। लगभग 100 लोग उन पोस्ट पर भी हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर इमीडिएटली उन पोस्ट से हम रीइंफोर्स कर सकें। देहरादून में कोई स्टैंड बाई पे टीमें रखी गई हैं? देखिए, कंट्रोल रूम जो हमारा एसडीआरएफ का है वो हमारा बटालियन हेडक्वार्टर में स्थापित है। हमारी पूरी बटालियन हेडक्वार्टर में भी जवानों को अलर्ट मोड पे कर दिया गया है, कभी भी जरूरत पड़ती है इमीडिएट कॉल पे अवेलेबल रहें। देखिए, इस वक्त को देखते हुए यहाँ पर जवानों की जो संख्या है उसको भी बढ़ा दिया गया है। एसडीआरएफ अलर्ट मोड पर है। यहाँ पर जो एसडीआरएफ के जवान हैं जोशीमठ पोस्ट पर, उनकी संख्या को भी बढ़ा दिया गया है। विशाल भी लगातार जोशीमठ से हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, आप जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उन्हीं को देखते हुए यहाँ जवानों की संख्या को भी बढ़ाया जा रहा है कि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है तो रात को भी ध्यान रखा जा रहा है इस बात का? विशाल, विशाल की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार आप अपना सवाल दोबारा दोहरा दीजिए। अभी जो खबर आ रही है, जो बाइट अभी दर्शकों ने भी सुनी, जो इस वक्त हालात यहां पर बने हुए हैं, एसडीआरएफ भी अलर्ट मोड पर है, रात को भी ध्यान रखा जा रहा है, जवानों की संख्या को भी बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम भी तैनात है, एनडीआरएफ की भी टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। अलर्ट मोड पर उनको प्रशासन की तरफ से रखा गया है, क्योंकि अभी तो जो 60 मकान सबसे ज्यादा प्रभावित हैं उन्हें खाली कराया जा रहा है, उनके लोगों को शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया जा रहा है जो सरकार की तरफ से बनाए गए। लेकिन अगर यहाँ पर क्योंकि दरारें रात में ज्यादा बढ़ जा रही है, लोग सुबह जब सोकर उठ रहे हैं तो देख रहे हैं कि जमीन और ज्यादा धंसती हुई नजर आ रही है, तो ऐसी स्थिति में कोई बड़ा संकट अगर आता है
की संभावना अगर दिखती है तो यहाँ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके, उन्हें सही समय पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। और जो यहाँ की स्थिति है उस पर लगातार 24 घंटे निगरानी कर रही है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। इसके अलावा जिला प्रशासन ने भी अलग अलग सेक्टर्स में प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, अधिकारियों की टीम लगा दी है ताकि समय रहते रियल टाइम मॉनिटरिंग सिचुएशंस की यहां पर की जा सके। और इसी को लेकर पुष्कर धामी ने भी थोड़ी देर पहले अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।